ये निंजा का बच्चा अपनी ट्रेनिंग के दौरान एक लकड़ी के कॉर्नर पर चल रहा था। चलते हुए जरा सभी आवाज उसे करी से करी सजा दे सकती है। तभी गलत कदम बढ़ाने की वजह से नीचे वाली लकड़ी दब जाती है और उससे आवाज निकलती है। इतने में मास्टर खड़े होते हैं और उसके नजदीक आकर कहते हैं, अपना पैर पीछे करो। लड़का ऐसा करने पर मास्टर उसके उन्हीं मासूम नंगी पैरों में 2 बार अपना धारदार चाबुक मारता है, जिससे पल भर के अंदर उसकी चमड़ी फटकर उससे खून निकलने लगता है। और अब उसकी दूसरी पैर के साथ भी ऐसा ही किया जाता है। पर लड़का यही नहीं रुकता, वो अपनी इन्हीं कटी हुई पैरों के साथ ही आगे बढ़ने लगता है, क्योंकि उसका सपना है एक महान निंजा बनना। उसी रात लड़के को अपने शरीर में हुए दर्द के कारण नींद नहीं आती। उसकी पैरों की भी बुरी हालत हो चुकी थी। तभी एक लड़की आकर उसे चुप करवाती है और उसके पैरों में हुए घाव में दवाई लगाने लगती है। लड़की भी इसी आश्रम में निंजा ट्रेनिंग ले रही थी। ये काम करके वो वापस अपनी जगह पर चली जाती है। अब कई साल बीत जाते हैं और लड़का भी अब बड़ा हो चुका था। और तो और वो अब भी इस आश्रम में ट्रेनिंग ले रहा है। पर आज उसका सामना इसी आश्रम के दूसरे बच्चे के साथ है। फाइट शुरू होता है और शुरू में इस लड़के को हम दूसरे लड़के पर भारी पड़ते हुए देखते हैं। ये निंजा का बच्चा अपनी ट्रेनिंग के दौरान एक लकड़ी के कॉर्नर पर चल रहा था। चलते हुए जरा सभी आवाज उसे करी से करी सजा दे सकती है। तभी गलत कदम बढ़ाने की वजह से नीचे वाली लकड़ी दब जाती है और उससे आवाज निकलती है। इतने में मास्टर खड़े होते हैं और उसके नजदीक आकर कहते हैं, अपना पैर पीछे करो। लड़का ऐसा करने पर मास्टर उसके उन्हीं मासूम नंगी पैरों में 2 बार अपना धारदार चाबुक मारता है, जिससे पल भर के अंदर उसकी चमड़ी फटकर उससे खून निकलने लगता है। और अब उसकी दूसरी पैर के साथ भी ऐसा ही किया जाता है। पर लड़का यही नहीं रुकता, वो अपनी इन्हीं कटी हुई पैरों के साथ ही आगे बढ़ने लगता है, क्योंकि उसका सपना है एक महान निंजा बनना। उसी रात लड़के को अपने शरीर में हुए दर्द के कारण नींद नहीं आती। उसकी पैरों की भी बुरी हालत हो चुकी थी। तभी एक लड़की आकर उसे चुप करवाती है और उसके पैरों में हुए घाव में दवाई लगाने लगती है। लड़की भी इसी आश्रम में निंजा ट्रेनिंग ले रही थी। ये काम करके वो वापस अपनी जगह पर चली जाती है। अब कई साल बीत जाते हैं और लड़का भी अब बड़ा हो चुका था। और तो और वो अब भी इस आश्रम में ट्रेनिंग ले रहा है। पर आज उसका सामना इसी आश्रम के दूसरे बच्चे के साथ है। फाइट शुरू होता है और शुरू में इस लड़के को हम दूसरे लड़के पर भारी पड़ते हुए देखते हैं।